हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 का नेक्स्ट पार्ट। देखो, इस पार्ट में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार पहले जाके पुराने वाले वीडियो देख लो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लो ताकि आपको यहाँ वाले सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहे हैं? देखो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15। ये साइड है 15 मीटर का। ठीक है, by means of a 5 meter long rope, ये 5 meter long rope है, then find the area of the part of the feet which horse can graze। तो अब देखो, क्या इतना एरिया ही हॉर्स ग्रेज कर पाएगा? तो आपको यही एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? देखो, क्या है, इस शेप का है एरिया। ठीक है, जिसमें रेडियस कितना है बच्चों? रेडियस है 5 मीटर का, एंगल है 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है तो एंगल 90 डिग्री का होगा। बस प्लेस कर दो सारी वैल्यूज, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अब देखो, सेक्टर अपना ये है, इस सेक्टर का एरिया मुझे फाइंड करना है। इफ दिस इज 90 डिग्री एंड दिस लेंथ इज 5 मीटर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? एरिया एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो अब थीटा थीटा की जगह रखेंगे 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई आपको गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। देखो, 3 पॉइंट सेकंड वाले पार्ट में 3.14, तो आप 22/7 यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे इसमें 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है बच्चों? आर है अपना 5 स्क्वायर। ठीक है, चलो 90 से इसको रिड्यूस किया, 1/4 आ गया और ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 का स्क्वायर किया तो बच्चों 25। अब 25 और 4, 25 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया विच इनिशियली हॉर्स कैन ग्रेज। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। अगर मान लो इस रोप की लेंथ को 5 मीटर से 10 मीटर इंक्रीज कर दिया जाए तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा? हॉर्स इन द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। डबल मत करना बच्चों, ध्यान से देखो, क्या इस एरिया का डबल ये है? नहीं ना, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, तो डबल तो हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा है ये हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम ही है क्योंकि ये भी एक सेक्टर है और एंगल भी दोनों का सेम ही है। तो मैं यहां रखता हूं 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई। 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 10 दिस टाइम, है ना, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो 90 अपॉन 360 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100, और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो you'll get 78.5 मीटर स्क्वायर एज एन एरिया। चलो, अब 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करके 314 तो आ ही जाएगा और बस आपको उसको डिवाइड करना है 4 से, एंड दिस इज 78.5 मीटर स्क्वायर इज एरिया। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कैसे आएगा बच्चों? इंक्रीज इन एरिया आएगा, जो अपन ने दोनों एरिया निकाले उनको माइनस कर दोगे। तो देखो 78.5, 78.5 में से आपको माइनस कितना करना है? 19 पॉइंट क्या था? 19.625, राइट? 625, 625। जैसे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे you'll get 58.875, 58.875 meter square as the increase in area which a horse can graze. Now if the rope is 10 meter long instead of 5। ठीक है, चलो next question। A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35। तो अब इसका diameter कितना गिवन है बच्चों? diameter आपको गिवन है 35 mm। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure। ठीक है, तो ये देखो 5 इक्वल डायमीटर्स भी बना दिए अपन ने, और ये जो डायमीटर है ये इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और सब पार्ट्स आपस में इक्वल है। देन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि कितना लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड है। तो देखो बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लो मेरे पास में ऐसा सर्कल है, उसमें 5 अलग अलग डायमीटर है। ठीक है, तो अगर जो 5 अलग अलग डायमीटर है, एक इधर बदलते हैं, तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। अब ये जितने भी 10 इक्वल पार्ट्स हैं, है ना, इन सब में एरिया इक्वल होगा, लेंथ इक्वल होगा ऑब्वियसली। ठीक है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि इसका कितना वायर रिक्वायर्ड है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो क्या वायर में सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर की लेंथ होगी बच्चों? तो पहले मुझे फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस कितना है और हर एक डायमीटर की लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, सो दैट आई विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द वायर व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अस। सो अगर मैं सर्कमफ्रेंस फाइंड करूंगा तो वी नो दैट इट इज 2 पाई आर, और 5 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, डायमीटर की लेंथ कितनी है बच्चों? 35। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 175। ठीक है, सर्कमफ्रेंस
2r क्या, d होता है डायमीटर, तो आई राइट पाई d, ठीक है। पाई कितना है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में आपकी बार हमको गिवन नहीं है कि पाई क्या लेना है, अगर नहीं गिवन है तो विल राइट 22/7। क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। डायमीटर, डायमीटर कितना बच्चों 35, जैसे मैंने 7 को 5 से 35 से रिड्यूस किया, आई गेट 5। 22 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 110, और इसमें ऐड क्या करूंगा मैं 175, तो फाइनली 285, एब्सोल्युटली 285 mm is the length of the wire required to make this brooch, ठीक है। यूनिट अपनी mm थी तो एग्जैक्ट यूनिट मैंने mm यहाँ पे प्लेस करी है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है देखो। द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, आपको हर एक जो सेक्टर है आपका उसका एरिया फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे देखो। वी नो दैट थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर इज द एरिया, बट फॉर दैट रीजन वी आल्सो रिक्वायर द थीटा एंड द रेडियस। रेडियस हमको पता है, जब डायमीटर पता है तो रेडियस तो निकाल लेंगे, बट प्रॉब्लम आएगी थीटा निकालने में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, देन थीटा इज इक्वल टू 36, क्यों, क्योंकि जो ब्रूच है वो सर्कुलर है और यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 10 एंगल भी तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो अगर 360 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 36, बस यहां प्लेस कर दो। तो भाई क्या बनेगा देखो, 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 22/7 आर 35/2 मल्टीप्लाई बाय 35/2। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते चलो। 36 को से रिड्यूस किया तो 10 आ गया, फिर 7 को इससे रिड्यूस किया तो 5 आ गया, 5 को इससे रिड्यूस किया तो 2 आ गया, 2 को इससे रिड्यूस किया तो 11 आ गया। अब मेरे पास क्या बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 35 और डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 2 4, तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई गेट 385 डिवाइडेड बाय 4 और ये mm², इतना एरिया आ जाएगा हर एक सेक्टर का। टोटल सेक्टर कितने बच्चों 10, अगर आपसे सारा एरिया पूछता तो ऑब्वियसली सर्कल के एक होता है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज 385/4 mm² इज दिस एरिया ऑफ द सेक्टर कवर्ड बाय द डायमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, ये 8 रिब्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड हैं। अगर उसको एक फ्लैट सर्कल अज्यूम कर लें, अज्यूमिंग दैट इट हैज टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, ये फ्लैट सर्कल ले लिया मैंने, और रेडियस कितना बच्चों, रेडियस है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, तो आपको कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा है। देखो क्या मुझे थीटा निकालना है इसके लिए, है ना, और रेडियस निकालनी है, रेडियस तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना 45 सेंटीमीटर, बस थीटा और निकालना है। अगर ये पूरा एंगल 8 ये 8 ट्रिप्स में 8 सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो एंगल भी तो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा एंगल कितना होता है 360, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से, आंसर कितना आएगा 45 डिग्री। समझ गए बच्चों, बस ये जो 45 डिग्री एंगल है और 45 सेंटीमीटर रेडियस है, इनकी हेल्प से हम आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, मुझे क्या करना है, एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, तो मैं थीटा की जगह क्या रखूंगा 45 डिग्री, डिवाइड करूंगा 360 से, मल्टीप्लाई करूंगा पाई विच इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस कितना है बच्चों 45, स्क्वायर करेंगे तो 45 इंटू 45 आ जाएगा। तो अब देखो 45 को 360 से डिवाइड करो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है। अब देखना यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको, ये आ गया अपना 4, इसको इधर ये 11 हो जाएगा। अब देखना 11 मल्टीप्लाई बाय 45 का स्क्वायर, 45 मल्टीप्लाई बाय 45 और 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से 28 आ जाएगा। अब देखना 45 का स्क्वायर क्या होता है 2025, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2025 डिवाइडेड बाय 28। अब मैं 11 को मल्टीप्लाई करूंगा 2025 से, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 11 5 55, 5 आया, 11 2 22 और 5 27, फिर 2 एज इट इज, 11 2 22, 2275 डिवाइडेड बाय 28, यूनिट क्या है बच्चों, यूनिट इसकी सेंटीमीटर, करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, 2275 डिवाइडेड बाय 28। तो ये आपके पास में एरिया है किसका, रिब्स के बीच का, जो क्वेश्चन पूछ रहा था। क्लियर, आगे चलते हैं। अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ये कार के 2 वाइपर्स हैं जो ऐसे मूव करते हैं ना, ओके, एंड विच डू नॉट ओवरलैप। अब आपको बोल क्या रहा है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25, तो जो ब्लेड की लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, ओके, और जो एरिया स्वैप करता है वो कितना है 115 डिग्री, ठीक है।
फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो हर एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन करेगा ये आपको बताना है। ओके, दो ब्लेड है तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो। क्या मुझे पता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया कवर्ड बाय दिस। क्योंकि वंस अगेन है तो सेक्टर ही ना बच्चों। देखो ये सर्कुलर पोर्शन कवर किया है इसने कितना एंगल पे, 115 डिग्री एंगल पे, एंड वेयर द रेडियस इज 25। बस आपको सारी वैल्यूज प्लेस कर देनी है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, आप रखोगे एरिया कवर्ड इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा की जगह क्या रखेंगे, देखो थीटा आपको गिवन है क्वेश्चन में 115 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है पाई, नहीं गिवन है तो विल राइट 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है देखो 25, और मैंने यहाँ पे स्क्वायर रख दिया। तो अब देखो 5 से रिड्यूस करना स्टार्ट करें, 5 से रिड्यूस का इसको 23 हो गया, और 5 से इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। 5 से रिड्यूस करेंगे तो 5 7 जा 35, 1 0 10, 5 से 5 2 जा 10, ठीक है। तो इट इज 23/72 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25 स्क्वायर है 625, 625। अब 2 से और रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल ये 36 आ जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो वी गॉट फाइनली 23 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 625 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों, समझ में आ गया ना कैसे कैसे डिवाइड किया और ये वैल्यूज कैसे निकाली है। इन सारी वैल्यूज को जैसे आप प्लेस करोगे यू विल गेट दिस आंसर। अच्छा अब सुनना ध्यान से, ये जो वैल्यूज है ये किसके निकाली अपन, एक ब्लेड की। आपको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करना है, दो ब्लेड्स के निकालने के लिए। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइनली दैट्स हाउ द फाइनल आंसर कम्स आउट। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? आप चाहो तो थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हो, इसको 2 को रिड्यूस कर सकते हैं 36 से, यू गेट 18 हियर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है? चलो यहां तक समझ में आ गया कैसे कैसे वैल्यूज निकाल रहे हैं। ये वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे और ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन छोड़ा है आपके लिए और कुछ भी नहीं छोड़ा है, इवन डिवाइड भी नहीं करना है, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो 126 को डिवाइड भी नहीं करना है, तो आपको न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू वार्न ships for underwater rocks, a lighthouse spread red color light over a sector of angle 180 डिग्री। देखो मान लेते हैं यहां पर ऐसा लाइट हाउस है ना, और यहां से लाइट हाउस क्या करता है, इतने एरिया में ऐसे, इतने एरिया में यहाँ पर ये सी में, इतने एरिया में ये लाइट हाउस क्या करता है, अपनी लाइट स्प्रेड करता है। जैसे लाइट हाउस है ऐसे लाइट स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, शिप्स को वार्न करने के लिए अगर कहीं पे रॉक है तो, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। और एंगल कितने एंगल पे मूवमेंट है इसका, 80 डिग्री पे। फाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न, ठीक है। अब की बात, पाई की वैल्यूज गिवन है 3.14, तो हम एक्जैक्टली ये वैल्यू यूज करेंगे। देखो कुछ भी नहीं करना है, ये थीटा आपको गिवन है, ये लेंथ आपको, ये रेडियस हो जाएगी ना, ये रेडियस आपको गिवन है, ये थीटा आपको गिवन है, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे वैल्यू प्लेस करके आंसर निकालना है। मैंने क्या बोला था, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, जो भी फॉर्मूला होगा उसमें वैल्यू प्लेस करके डायरेक्ट आंसर निकालना होगा, बट चैलेंजिंग होगी कैलकुलेशंस, ठीक है। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे कमांड कर लिया, दैट्स इट, वी आर गुड विद दिस चैप्टर, ठीक है। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई विल राइट एरिया covered is equals to theta upon 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो थीटा क्या है बच्चों, थीटा अपना 80 है, इसको डिवाइड करेंगे 360 से मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई आपके पास क्वेश्चन में आपको गिवन है 3.14, देखो पाई इज इक्वल्स टू 3.14, वी हैव प्लेस्ड इट। आर रेडियस, देखो रेडियस कितना है 16.5 किलोमीटर होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे या इस टाइप की वैल्यूज मिलेगी तो आप कोशिश करा करो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो अब देखो 0 से 0 रिड्यूस करें, 8 से इसको रिड्यूस करेंगे, ऑब्वियसली कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो मैं 4 से रिड्यूस कर दूं, तो 4 2 जा और 4 9 जा, तो इट इज 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 165, 16.5, 16.5 को हम लिख सकते हैं 33/2, लिख सकते हैं ना, और इसका होल स्क्वायर है, तो विल राइट 33/2 बोथ द टाइम्स, ठीक है। इस 2 से इस 2 को रिड्यूस कर दो, और अगर कुछ कट रहा है तो उसको भी काट दो, बिल्कुल कट रहा है, ये 11 आ जाएगा, ये 3, फिर इस 3 से ये इसको कट किया 11, देखो छोटी हो गई ना कैलकुलेशन। अब आपको सिंपल फाइनली मल्टीप्लाई करना है 3.14 को किससे, 121 से, डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2 लिख दिया, ठीक है। अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 122 डिवाइड 121 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट दिस आंसर,
ठीक है। सो दिस इज द 189.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया विच इज बीन वॉन्ड बाय द लाइट हाउस टू द शिप्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन्स। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 इक्वल डिजाइन्स है शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, तो इस कवर का रेडियस कितना है? इस कवर का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इन डिजाइन्स का आपको कॉस्ट फाइंड करनी है इफ इट इज बीन डिजाइन एट द कॉस्ट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यूज भी गिवन है क्वेश्चन में, √3 की वैल्यू भी गिवन है, एग्जैक्टली यही प्लेस करके आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखो, ये √3, सॉरी ये 28। ठीक है, अब ये 28 है तो ये 28। अब मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 इक्वल डिजाइन में डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर 6 इक्वल डिजाइन में ये डिवाइड हो रहा है तो एंगल भी 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 6, देन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, यहां तो कोई कंफ्यूजन बच्चों? ठीक है, अब मुझे ये डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या सेक्टर और ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा? उन दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे तब फाइनल आंसर आएगा। तो पहले मुझे सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, मैं वो कर लेता हूं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर, नेमिंग करते हैं। चलो नेमिंग कर देते हैं। ये ओ ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और इसको पी ले लिया। ठीक है, द एरिया ऑफ ओ ए पी बी, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, इसका सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है अपना? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई। क्वेश्चन में गिवन है 3.14 यूज करना है और रेडियस इज आल्सो गिवन 28। ठीक है, प्लेस कर देते हैं 28 का होल स्क्वायर। अब देखो रिड्यूस करेंगे, हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28। क्या हम और रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 14, 2 से रिड्यूस किया ना मैंने। तब देखो फाइनली मेरे पास में क्या आया? मेरे पास आया 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 3। और जब आप इसको डिवाइड करोगे you'll get 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप निकालोगे सेगमेंट का एरिया। चलो आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बच्चों? ट्राइंगल है ओ ए बी, एब्सोल्युटली। ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखना आपका जो ट्राइंगल है उसमें सबसे पहली बात तो सेगमेंट कौन सा है? देखो ये सेगमेंट है ना। ओके, इसको मैंने ओ, इसको ए, इसको बी और इसको पी मार्क किया हुआ है। ठीक है, और मुझे पता है कि ये एंगल कितना है बच्चों? ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो अगर मैं समझ गया कि एंगल कितना है, ये एंगल है अपना 60 डिग्री, तो ध्यान से देखना ओ ए की वैल्यूज क्या ओ बी के इक्वल हो जाएगी? बिल्कुल ओ ए होगी। क्यों? ये दोनों रेडियस है ना। देखो ये जो सर्कल था अपना, इस सर्कल में ऐसे डिजाइन बनी हुई थी ना। ठीक है, तो ये दोनों तो रेडियस होंगे। मैंने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, मान लो ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो उसमें इस ट्रायंगल में ये दोनों तो रेडियस हो जाएंगे। अगर ये दोनों रेडियस है तो दोनों आपस में इक्वल भी तो होगी। ओके, अब अगर ऐसा है तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है एटलीस्ट। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। मान लो इस एंगल को ए ले लिया मैंने, तो ये भी ए हो गया, तो राइट इट एज एंगल ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a प्लस 60 डिग्री is equals to 180 degree. I'll shift it that side. 2a is equals to 120 degree and a is equals to 60 degree. तो ये अपने पास में क्या आ गया? a की वैल्यू, a एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों सेम ही हो जाएंगे। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों 60 है, और वो तीनों 60 डिग्री एंगल क्या इंश्योर करते हैं कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो हमको ये कंफर्म हो गया, हेंस आगे लिखना है। चलो, हेंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा देन एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा √3/4 साइड स्क्वायर होगा एरिया। तो एरिया इसका √3/4 साइड स्क्वायर। तो साइड की लेंथ, उसके लिए मुझे साइड की लेंथ चाहिए। तो देखो साइड की लेंथ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है बच्चों? साइड की लेंथ गिवन है 28। ठीक है, तो मुझे इस ट्रायंगल का यूज करके एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया आएगा अपना √3/4, साइड इज 28 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूँ √3/4 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28। 4 से इसको रिड्यूस करेंगे 7, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73 है गिवन, या 732 है।
चलो 7 3 ही गिवन है, प्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो अब देखो ये आ गया मेरे पास में 1.73 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28, और जैसे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एज 333 मल्टीप्लाई बाय 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया किसका, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों को सबट्रैक्ट करना है, किसको, एरिया ऑफ द सेक्टर को, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, टू गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट। सो द एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना था बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर का अपने में वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है 410.67, प्लेस करते हैं पहले 410.67 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 333.2, 333.2, और जैसे आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे you'll get this one as एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, जैसे आप सब्ट्रैक्ट किया एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया। अब क्या एरिया ऑफ द सेगमेंट ही एरिया ऑफ द डिजाइन है? ठीक है, तो अब देखो मैंने यहां से इस एरिया का, ये सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर लिया, और ये जो सेगमेंट का एरिया है यही डिजाइन का एरिया है। ठीक है, तो मेरे पास में डिजाइन का एरिया तो आ गया, अब मुझे करना क्या है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है कि ये डिजाइन का जो एरिया है इसको कवर करने में कितनी कॉस्ट लगेगी। तो मैं एरिया को क्या करूंगा, जो आपका रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो देन एरिया ऑफ ऑल द 6 सेगमेंट्स। ठीक है, तो चलो पहले टोटल एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द 6 सेगमेंट। तो मुझे पता है कि फर्स्ट वाले की वैल्यूज जो भी होगी उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट वाले 77.47। ठीक है, 77.47 इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, और फाइनली आई विल गेट 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मेरे पास में आ जाएगा टोटल 6 सेगमेंट का एरिया। ये कंप्लीट डिजाइन हो गया, मैंने एक डिजाइन का एरिया निकाल लिया था ना, अब ऐसे मेरे पास में जितनी भी डिजाइन है, ठीक है, इन सब डिजाइन का मैंने एरिया निकाल लिया, और ये सारी 6 डिजाइन का एरिया ये आ गया। ठीक है, अब ये जो एरिया आया है मुझे क्या करना है, इसका फाइनल प्राइस निकाल लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो एरिया ऑफ द डिजाइन मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, तो जो भी रेट था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ द डिजाइन कितना निकाला बच्चों, ये आया है 464.82, तो 464.82, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रेट है, रेट क्या था देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो रेट है आपका वो है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लेस कर देते हैं, तो 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रेट, मल्टीप्लाई बाय 0.35, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 162.68 रुपीज। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है इस डिजाइन को पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी थी ना। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको ये डिजाइन बताई, आपको बोला है कि ये जो डिजाइन है ना, इस डिजाइन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी ये बताओ। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये तो पता करें कि डिजाइन का एरिया कितना है, क्योंकि जो आपको रेट गिवन है वो किस रेट में गिवन है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया के फॉर्म में गिवन है, तो हम पहले एरिया निकाल लेते हैं। ओके, मुझे पता है किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए होता है, तो मैंने सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया मेरा 410.67। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए पहले हम चेक करें कि ट्रायंगल कैसा है, हमने चेक किया इट वाज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्वल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, √3/4 साइड स्क्वायर, और उससे हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। फिर जैसे ही मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, किसको, एरिया ऑफ सेक्टर को और एरिया ऑफ ट्रायंगल को, तो मेरे पास में एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, मतलब एक डिजाइन का एरिया आ गया। अब ऐसे कितने डिजाइन थी, 6, तो सबका एरिया निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो टोटल जितनी भी डिजाइन थी उसका एरिया आ गया मेरे पास में। अब मैं रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो जैसे मैं एरिया निकालूंगा इसका, मल्टीप्लाई करूंगा किससे, रेट से, तो आई गेट द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इन द मेकिंग डिजाइन इज 162.68 इज द फाइनल आंसर। समझ गए बच्चों? अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, वो भी जल्दी से देख लो, देन वी आर गुड टू गो। और शायद आपको ये क्वेश्चन देखा देखा लगे। टिक द करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। याद करो ये क्वेश्चन मैंने किसमें कराया था, फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर सॉल्व करवाया था ना असेसमेंट में। तो आपको क्या करना है, बस अगर आपको बोल रहे हैं एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है ऑफ एंगल P, तो आपको थीटा की जगह क्या प्लेस करना है, P, एंड द रेडियस इज R, तो जो स्मॉल r है उसकी जगह कैपिटल R। तो अब देखो
फॉर्मूला क्या होता था अपना? फॉर्मूला होता था थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता था। तो अब देखो क्या करना है, मुझे बस थीटा की जगह पी प्लेस करना है और आर की जगह कैपिटल आर प्लेस करना है। अब ध्यान से देखो, थीटा की जगह पी प्लेस करेंगे, आर की जगह कैपिटल आर, कहीं दिख रहा है? देखो, वैसे तो आंसर नहीं दिख रहा है, अभी मैं दिखाता हूं आपको। क्या मैं इस 2 को रिड्यूस करूं 720 से, आई विल गेट 360। तो p अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, p अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या एग्जैक्टली वही फॉर्म है? दैट्स इट। समझ गए? तो अगर कभी क्वेश्चन में ऑप्शन हाइट भी है, इसलिए ये क्वेश्चन इन्वॉल्व करा है क्योंकि ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था ना। अगर कहीं क्वेश्चन में ऑप्शन हाइट भी है तो आपको दिमाग लगा के सोचना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और वो अपन को कहां मिलेगा। ठीक है? दैट्स इट बच्चों, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर एनसीईआरटी। बस मन लगा के सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। कोई भी डाउट आता है, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, एंड देन वी विल बी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से मन लगा के पढ़ना है और 100 लेके आने हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।